सुप्रभात। कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य की इस कक्षा में एक बार पुनः आप सभी का जो है स्वागत है। पिछली वीडियो में हम जो है कृपाराम खिड़िया का पद संख्या 1 और 2 दोनों का क्रमशः अध्ययन कर चुके हैं। आज का जो हमारा प्रकरण है वो है कृपाराम खिड़िया के राजिया रसोल्ठा से पद संख्या 3 और 4। और समय यदि रहेगा तो हम आज पद संख्या 5 भी देखेंगे, अन्यथा जो है अगली वीडियो में पद संख्या 5, 6, 7 तीनों जो है एक साथ बता देंगे आपको। तो देखिए बेटा, ये है जो सामने बोर्ड पर दिखाई दे रहे हैं, ये हैं कृपाराम खिड़िया के पद संख्या 3 और पद संख्या 4। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं पद संख्या 3 को। एक बार पहले शब्दार्थ देख लें। डूंगर, डूंगर का आशय होता है बेटा पर्वत या पहाड़। जलती, जड़ती, राजस्थानी भाषा का लय है ये, तो जड़ती, जड़ती का मतलब हो गया जलती हुई। लाए, लाए का मतलब हो गया आग। जोवे, जोवे का तात्पर्य हो गया देखता है। सारो, सारो का मतलब सारा। जगत, जगत यानी संसार। पर, पर का मतलब हो गया लेकिन। जड़ती, जलती। निज पाए, निज यानी अपने, पाए यानी पैरों की, अपने पैरों की जलती हुई आग। रति न, रति, रति का मतलब हो गया तनिक भी। न सूझे, नहीं दिखाई देती। राजिया अपने सेवक को संबोधित कर रहा है। इस पद में जो है, एक बार इसको पहले पढ़ लेते हैं। डूंगर जड़ती लाए, जोवे सारो ही जगत, पर जड़ती निज पाए, रति न सूझे राजिया। इस पद में कृपाराम बताना चाह रहा है कि जो है दूर जंगल में लगती हुई आग को जो है सारा जगत बड़ी चाव से देखता है, लेकिन जब उसके घर में आग लगती है तो वो उसको जो है तनक भी, यानी उसके पैरों के पास लगने वाली आग उसे तनिक भी दिखाई नहीं देती। इसका भाव बेटा जो कुछ और है वो समझिए आप। इसका भाव यह है कि लोग दूसरों के घर में हो रही कलह, झगड़े, आपसी उनकी जो लड़ाइयां हैं उनको बड़े चाव से देखते हैं, बड़े शौक से देखते हैं, लेकिन उनके घर में होने वाले झगड़े, घर में होने वाले विवादों की ओर वो बिल्कुल भी जो है ध्यान नहीं देते हैं, वो उनको दिखाई नहीं देती है। कबीर की एक उक्ति है बेटा, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न कोई। यदि व्यक्ति स्वयं अपने आप को देख ले तो फिर वो बुराई को देखेगा ही नहीं, क्योंकि जितनी बुराइयां व्यक्ति में खुद में होती है उससे ज्यादा बुराइयां दूसरे में नहीं होती है। इसलिए पहले हमको स्वयं की ओर ध्यान देना चाहिए। दूसरों के घर क्या हो रहा है, दूसरों की जिंदगी में क्या हो रहा है, उसके ऊपर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। कवि का यही आशय है यहाँ कि दूसरों के दोषों पर दृष्टि डालने से पहले व्यक्ति को अपने भीतर झांक कर देख लेना चाहिए कि उसके जीवन में या उसके भीतर जो है कितने दोष भरे हुए हैं। ये था बेटा पद संख्या 3। इसकी जो शैली है वो व्यंग्यात्मक है, व्यंग्य कर रहा है कवि यहाँ, और साथ ही साथ हमें उपदेश भी दे रहा है। तो दोनों शैलियां एक साथ हो गई बेटा, व्यंग्यात्मक और उपदेशात्मक। पद संख्या जो 4 है उसको देखेंगे हम। शब्दार्थ एक बार। मतलब, मतलब का मतलब हो गया स्वार्थ। जब हमारा मतलब होता है किसी से, यानी हमारा स्वार्थ होता है। री, री का मतलब की। मनवार, मनवार से तात्पर्य हो गया बेटा मनुहार करना या किसी को मनाना। चुपके, चुपके का तात्पर्य हो गया चुपचाप। लावे, लावे यानी ले आना। चूरमो, चूरमा हम जानते ही हैं, दाल बाटी के साथ जो बनता है राजस्थान में स्वादिष्ट पदार्थ, उसी को हम कहते हैं चूरमा। बिन, बिन यानी बिना, मतलब यानी वही स्वार्थ के। मनुहार, मनुहार यानी वही मनाना। राब, राब बेटा गन्ने के रस को उठाकर गाढ़ा किया हुआ एक पदार्थ होता है जिसको तुच्छ समझा जाता था प्राचीन समय में। और चूरमा जो है बेटा
इसको बहुत मतलब अच्छा पदार्थ जो है इसको समझा जाता, बहुत ही अच्छा व्यंजन जो है इसको समझा जाता था। क्योंकि चूरमे में जो है बेटा जितने भी घी वगैरह जो डलते हैं वो आसानी से हर व्यक्ति के को ये प्राप्य नहीं था, और गन्ने का जो रस है बेटा इसको हर व्यक्ति आसानी से प्राप्त कर सकता था। तो देखिए बेटा पद संख्या 4, मतलब री मनवार चुपके लावे चूरमो, बिन मतलब मनवार राब न पावे राजिया। वही कृपाराम जो है अपने सेवक से कह रहा है, हे राजिया ये जो संसार है ये बड़ा स्वार्थ वाला है। इस संसार में सभी लोग अपनी स्वार्थ सिद्धि को ध्यान में रखते हुए व्यवहार करते हैं। यानी जब किसी को किसी से मतलब हो अर्थात स्वार्थ होता है तो वो उसकी बहुत मान मनुहार करता है, उसका बड़ा आदर करता है, उसको मनाने का प्रयास करता है, और इसी प्रयास में वो उसको चुपचाप जो है चूरमा जैसा स्वादिष्ट पदार्थ भी व्यंजन भी जो है उसको लाकर खिलाता है, क्योंकि उस व्यक्ति से उसको अपना कुछ मतलब या स्वार्थ पूरा करवाना होता है। लेकिन बिन मतलब मनवार, लेकिन जब व्यक्ति का किसी से कोई मतलब नहीं होता, कोई स्वार्थ नहीं होता, तो राब न पावे राजिया, तो उस व्यक्ति को कोई जो है राब जैसा तुच्छ पदार्थ जो गन्ने के रस को उठाकर बनाया जाता है, ऐसा तुच्छ पदार्थ भी जो है उसको कोई नहीं देता है। आशय यह है बेटा कि जिस व्यक्ति से हमारा मन मतलब कोई मतलब होता है, कोई स्वार्थ होता है, तो हम उसे अच्छे अच्छे व्यंजन, अच्छे अच्छे उपहार जो है प्रस्तुत करते हैं। लेकिन जब हमारा मतलब निकल जाता है तो हम उसे जो है चुपचाप उसी तरह से बाहर निकाल देते हैं, जिस तरह दूध में से मक्खी को बाहर कर दिया जाता है या चाय में से मक्खी को बाहर कर दिया जाता है। कवि जो है अपने पाठकों को यहाँ सावधान करना चाह रहा है बेटा कि स्वार्थी लोगों द्वारा खुशामद किए जाने पर सतर्क हो जाना चाहिए। यदि कोई स्वार्थी लोग आपकी बहुत ज्यादा मान मनवार कर रहा है, आपको ज्यादा कुछ दे रहा है, तो आप सतर्क हो जाइए। क्यों? क्योंकि उसके उस उपहार में कुछ न कुछ राज छिपा हुआ है बेटा। उसके द्वारा दिए हुए उपहारों को बहुत सोच समझ कर ही स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उसके पीछे उसका कोई बड़ा स्वार्थ निहित हो। बहुत ही सरल भाषा में कवि ने यहाँ हमको लोक व्यवहार, इस संसार के व्यवहार की यहाँ सीख दी है बेटा। इस पद की भी शैली जो है वो व्यंग्यात्मक है, उन लोगों के ऊपर व्यंग्य किया जा रहा है यहाँ पर, और साथ ही उपदेश दिया जा रहा है, तो शैली दोनों हो गई बेटा यहाँ भी, व्यंग्यात्मक और उपदेशात्मक। ये हुआ बेटा कृपाराम खिड़िया का पद संख्या 3 और पद संख्या 4। आज हम पद संख्या 5 भी देख लेते हैं। देखिए बेटा कृपाराम खिड़िया का पद संख्या 5। मुख ऊपर मिठियास घट माई खोटा घड़े, इसना सुई खिलास राखी जे नहीं राजिया। एक बार जो है इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। मुख ऊपर यानी सामने से, हमारे मुंह पर, मिठियास यानी मीठी मीठी बातें करने वाले, घट का मतलब हो गया बेटा मन, माही यानी भीतर या में, खोटा घड़े हमारी बुराई करे या हमसे बैर रखे, इसनासु ऐसे व्यक्तियों से, इखलास यानी मित्रता, राखी जे नहीं राजिया मित्रता नहीं रखनी चाहिए। शब्दार्थों से ही हमको इसका भाव समझ में आ गया बेटा। एक लोकोक्ति है बेटा, मुंह में राम बगल में छुरी, यानी मुंह पे तो हम राम राम करते हैं और बगल में छुरी रखते हैं, यानी कि सामने से हमारा व्यवहार कुछ और होता है और जब वो व्यक्ति चला जाता है तो उसकी पीठ पीछे जो है व्यवहार हमारा अलग होता है। यही लोकोक्ति होती है बेटा, मुंह में राम बगल में छुरी। ये जो सोरठा है बेटा, इसमें इस लोकोक्ति का जो है भलीभांति प्रत्यक्ष रूप से जो है यहाँ प्रयोग हुआ है। देखेंगे कवि क्या बताना चाह रहा है कि जो व्यक्ति हमारे मुंह पर यानी प्रत्यक्ष रूप पे तो हमसे जो है मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन मन ही मन जो है उनके मन के भीतर जो है वो हमारे लिए बैर रखते हैं, छल कपट रखते हैं, छल कपट का भाव रखते हैं, ऐसे व्यक्तियों से राजिया बिल्कुल भी जो है मित्रता नहीं रखनी चाहिए। ये जो है वो अपने सेवक को सावधान करता हुआ बता रहा है।
कि जो मुख से मीठी मीठी बातें कर ले और मन में तुम्हारा अहित करने की भावना रखता रहे, ऐसे से जो है कभी भी मित्रता करना उचित नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग कभी भी जो है स्वार्थ के लिए या स्वार्थवश जो है आपको कभी भी धोखा दे सकते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों से हमेशा जो है दूरी ही बनाकर रखनी चाहिए। यहाँ भी देखो बेटा राजस्थानी भाषा में उनने जो है हमको लोक व्यवहार की यहाँ सीख दी है। साथ ही साथ यहाँ जो शैली है बेटा वो उपदेशात्मक है, और इसके अलावा जो ये लोकोक्ति है वो यहाँ प्रत्यक्ष सिद्ध हो ही रही है। तो ये थे बेटा कृपाराम खिड़िया के पद संख्या 3, 4 और 5। अगली जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम कृपाराम खिड़िया के पद संख्या 6 और 7 करेंगे, और उनके करने के बाद हमारा पाठ 1 जो है उसके तीनों कवि यानी कबीर, तुलसीदास और कृपाराम खिड़िया लगभग जो है इनकी तीनों के ही जो है 7-7 पदों की व्याख्या संपूर्ण हो जाएगी। उसके बाद हम जो है अगला जो कवि है सूरदास, उस पर जो है चर्चा करेंगे। इन तीनों जो है पदों की व्याख्या आपको जो है PDF के माध्यम से मिल जाएगी बेटा, वहाँ से आप लिख लें। सभी बच्चे पढ़ते रहें, पढ़ना बहुत ज़रूरी है बेटा। यदि आप नहीं पढ़ेंगे तो आपकी जो है पढ़ाई से बहुत ज़्यादा दूरी हो जाएगी और फिर आपका वापस पटरी पर आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप थोड़ा थोड़ा ही पढ़ते रहें, लेकिन नियमित रूप से जो है इन सारी वीडियो को देखें और अपनी कॉपियों में जो है इनको लिखें, और उसके बाद में जो है इनका अध्ययन भी आप करें। अपने स्तर पर तैयारी जारी रखें। जैसे ही स्कूल खुलेगा हम आपको स्कूल में बुलाएंगे। तब तक आप घर बैठकर सुरक्षित रहें और घर पर ही पढ़ें। धन्यवाद।